जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप लोग के आपके एग्ज़ाम का रेलवे एग्ज़ाम एनटीपीसी की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी का जो आज एजुकेशन जिसका डायरेक्टर है एस के झा के सर के द्वारा जो अभी ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास में जो रिवाइजिंग लास्ट अंतिम प्रहार चलते हैं वही पीडीएफ हम लेकर आ गए हैं। ये एनटीपीसी का जो सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है जो पार्ट में देखेंगे, तो ये ज्योग्राफी का पार्ट 3 रहने वाले हैं जो आगे देखेंगे 101 से आगे। तो चलिए हम बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्न और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। जो लोग नए आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं। चलिए चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। ये देखिए एनटीपीसी सीबीटी 15 मार्च 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों अगली प्रश्न है इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन नेपाल भूटान से जुड़ी हुई है। तो कौन से राज्य है जो चीन नेपाल भूटान से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन 1 हो जाएंगे सिक्किम का। अगली है भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है। तो 103 का ऑप्शन ए हो जाएंगे गुजरात राज्य में है। अगली प्रश्न इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है। तो 104 का ऑप्शन ए हो जाएंगे हिमालय। किसका, हिमालय। अगली है कि गोलकुंडा जिला किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो 105 का ऑप्शन बी हो जाएंगे तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगली विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है। विशाल गिलहरी तो किस राज्य के राजकीय पशु है, महाराष्ट्र का। अगली है अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पंछी कौन सा है। 107 का ऑप्शन बी वुड पिजन। अगली प्रश्न केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है दोस्तों वो हो जाएंगे सिलवासा। कौन, सिलवासा, ऑप्शन डी। अगली है वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। मात्र एक राज्य है जो भारत की है जो सिक्किम से जुड़ी है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए पश्चिम बंगाल। अगली भारत के किस राज्य में काराला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी महाराष्ट्र का। किसका, महाराष्ट्र हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है। वो कौन सा राज्य है, कौन सा पर्वतीय दर्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 111 का ऑप्शन सी डिफू। कौन, डिफू। अगली है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड हॉल माइनिंग की जाती है। 112 का ऑप्शन ए हो जाएंगे मेघालय राज्य में। अगली भारत के निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। किस स्थल को, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए लक्षद्वीप को। अगली प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं हुई है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे ताजिकिस्तान। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। 115 का ऑप्शन हो जाएंगे बी बिहार राज्य से जुड़ी नहीं है। अगली निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 116 का आपका ए हो जाएंगे रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अगली प्रश्न पाक जल डमरू मध्य किन दो स्थलाकृतों को एक दूसरे से पृथक करता है। तो 117 का ऑप्शन सी हो जाएंगे भारत और श्रीलंका को। किसको, भारत और श्रीलंका को। अगली प्रश्न सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो कौन सा सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। 118 का ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश का। अगली भारत और नेपाल दोनों देश से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो 119 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी गंडक का। किसका, गंडक का। अगली निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। तो कौन सा राज्य इसमें पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी पंजाब राज्य। कौन, पंजाब राज्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न ये नहीं देखिए इसका ऑप्शन होगा ए बी सी यानी तीनों राज्य आपका
किससे जुड़ा हुआ है देख लेते हैं। इसका जो राइट होगा पाकिस्तान सीमा से सटे हुए हैं, यानी गुजरात, पंजाब और राजस्थान, बाकी हरियाणा नहीं है। अगले प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 5 घंटा 30 मिनट से आगे है। अगली, निम्नलिखित में से किस देश की स्थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो 122 का ऑप्शन सी हो जाएंगे श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका। अगली, इनमें से किसे 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? तो 127 का ऑप्शन ए हो जाएंगे डॉक्टर SZ कासिम ने। अगली प्रश्न, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 124 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे। अगली, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा डैश के साथ जुड़ी हुई है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किससे जुड़ी हुई है? तो ये है बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। अगली, निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामांतरोत रेखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए यूएएस। अगली, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय में कितने घंटे पहले होता है? तो 127 का ऑप्शन डी हो जाएंगे 2 घंटे का। कितना? 2 घंटे। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 128 का ऑप्शन सी हो जाएंगे सिक्किम। जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के साथ शामिल नहीं है। अगली, भारतीय मानक यामांतरों रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? 129 का ऑप्शन डी, ये बिहार राज्य नहीं है। अगली प्रश्न, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? 10 डिग्री जल संधि। तो 130 का ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप से। अगली, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यमंतरी रेखा को मानक यमयोत्तर मानकर किया जाता है, यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो 131 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1 इलाहाबाद। अगली, कि डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है? तो 132 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए विंध्य। अगली प्रश्न, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 133 का ऑप्शन ए एक सींग वाला गेंडा को। अगली, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं, जो केरल से गुजरते हैं वो कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 134 का सी तमिलनाडु। जो केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं। अगली, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणीय केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? 135 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए आंध्र प्रदेश में है। अगली, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है? वो मणिपुर। कौन? मणिपुर। अगली, BIS के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी BIS की स्थापना 2010 में की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। अगली, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? 138 का आपका डी हो जाएंगे कच्छ की खाड़ी। अगली है कि इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कौन? इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई में स्थित है। अगली प्रश्न, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? 140 का सी नागपुर में। कहाँ? नागपुर। अगली, निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? फुटलूज का उद्योग का उदाहरण कौन है? ऑप्शन बी कंप्यूटर चिप। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राज्य की लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रूप में उभरा है? तो 142 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी क्योम्बटूर। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा और लौह इस्पात संयंत्र है? 143 का आपका सी हो जाएंगे टिस्को। अगली प्रश्न, कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? 144 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए इनमें उत्पन्न तकनीक कौशल की जरूरत होती है। अगली है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगम किस वर्ष हुआ था? तो 145 का ऑप्शन डी हो जाएंगे
1907 में। अगली, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डैश है। तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 146 का ऑप्शन डी, रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU। अगली, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो 147 का आपका सी हो जाएंगे, USSR के द्वारा। अगली प्रश्न, इनमें कौन से इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इनमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? तो वो कौन सा है? तो 47 का आपका सी हो जाएंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र। अगले, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है। इनका मुख्यालय डैश में स्थित है? तो 149 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है। अगली प्रश्न, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो 150 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, USSR के द्वारा। अगली प्रश्न है कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि डैश के केंद्र है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो ज्योग्राफी पार्ट 4 हुआ दोस्तों आप लोग के ज्योग्राफी का टोटल प्रश्न हम लेकर आएंगे 300 के बीच। तो आज आपका 150 हो गया और 150 बचा है, एक साथ किसी संडे को हम करवा देंगे ये, या नहीं तो इसी का जट हम फिर एक पार्ट लेकर आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, इसी का पॉलिटिकल लेकर करके, यही रेलवे का महामैराथन अंतिम प्रयासन जो एच के झा के सर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न प्राइवेट सीएस का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।